जय जिनेंद्र। हेलो, वेलकम दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु मारू। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं माई लाइफ माई थॉट्स पर। मैं होप करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान की सबसे सुंदर रचना के बारे में। ऐसी रचना जिसको पूरी दुनिया, देवता, हर इंसान नमन करता है। तो दोस्तों, हाँ, हम बात करने वाले हैं माँ के बारे में। ऐसा स्वरूप जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। दोस्तों, भगवान तो सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माँ ऐसी है जो हमेशा सुख ही देना जानती है। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज माँ के बारे में। हम जानेंगे आज ऐसी माँओं के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि माँ की तुलना कभी किसी से हो नहीं सकती और माँ के जैसा कभी कोई हो नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ वो होती है जो अपने छोटे से बच्चे को लालन पालन करके बड़ा करती है। जब एक छोटा सा बच्चा गिर भी जाता है तो माँ उसे लाड़ दुलार कर अपनी गोद में लेकर उसे लाड़ प्यार से संभालती है, उसे चुप कराती है, उसे उसके लिए रसोई में अलग अलग व्यंजन बनाती है, दौड़ भाग कर उसे खिलाती है। छोटे से बच्चे को बड़ा करना एक माँ ही जानती है कि छोटे से बच्चे को बड़ा कैसे किया जाता है, कितना दुख, कितनी पीड़ा होती है जब हम माँ के पेट में भी होते हैं। और तब से हम उन्हें पीड़ा देना शुरू कर देते हैं। हम हिलते हैं, डुलते हैं, कभी हम लात मारते हैं, तो भी उस पीड़ा को खुशी की तरह एक माँ सहन कर जाती है। वो सोचती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा बच्चा मुझे अंदर से थोड़ी सी पीड़ा दे रहा है तो उसमें क्या हुआ, वो मुझे इतना बड़ा सुख देने वाला है। भारत एक ऐसी धरती है जहाँ अनेक वीरांगनाओं का जन्म हुआ है, अनेक ऐसी माँओं का जन्म हुआ है जिन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी है जिनकी हम कभी किसी से तुलना कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ दोस्तों, झांसी वाली रानी ऐसी रानी थी जो युद्ध में अपने बच्चे को पीठ पर गठरी में बांधकर फिर युद्ध लड़ी थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती थी। कि वो जानती थी अगर ये दुश्मन के हाथ लग गया तो वो मुझे कमजोर बना देगा या मेरे बच्चे को मार देगा। तो उसने अपने बच्चे को पीठ पर बांधा और खूब लड़ी मर्दानी, क्योंकि वो झांसी वाली रानी थी। और दोस्तों, एक और बात है हमारा मारवाड़ में जन्मी पन्ना धाय की, जिन्होंने अपने राजकुमार को बचाने के लिए उनकी जगह पर अपने पुत्र को सुला दिया और दुश्मन ने उनके पुत्र के दो टुकड़े कर दिए एक तलवार से। ऐसी माँ का आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा के साथ। और उन्होंने देखा कैसे दुश्मन ने राजकुमार समझ के उनके पुत्र को दो टुकड़ों में तलवार से काट दिया। आप ऐसी कोई तुलना हो सकती है माँ के लिए? क्या हम ऐसा बलिदान कोई दे सकता है? कि सिर्फ बलिदान एक माँ ही दे सकती है। फिर खुद माँ इतनी वीरांगना, इतनी सशक्त होती है। वह पूरा बड़ा हो जाए बच्चा, फिर उसके बाद वो फौज में जाता है। वो अपने दिल पर पत्थर रख लेती है, अपने कलेजे पर पत्थर रख लेती है कि मेरा बच्चा फौज में जा रहा है, जहाँ उसे ये भी नहीं पता कि मेरा बच्चा जिंदा लौट कर आएगा या नहीं। तो भी वो अपने दिल को पत्थर बना लेती है और अपने बच्चे को देश की सेवा के लिए समर्पित कर देती है। मैं ऐसी माताओं को नमन करता हूँ जो माताएं अपने देश के लिए अपनी छाती को इतना मजबूत, अपने कलेजे को इतना मजबूत बना लेती है कि जिस बच्चे को उसने दूध पिलाकर बड़ा किया, उसने छोटे से उसे सींच कर बड़ा किया, वो उसे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर भेज देती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसी माँ के बारे में जिन्होंने ये साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे ताकतवर योद्धा माँ होती है। माँ से ताकतवर योद्धा कोई नहीं होता है। हम बात करने वाले हैं निर्भया के बारे में, निर्भया की माँ के बारे में। हाँ दोस्तों, निर्भया एक ऐसा हत्याकांड था, ऐसा बलात्कारी केस हुआ है हमारे देश में जिसने पूरे देश को झंझोल कर रख दिया था, पूरे देश का सिर नीचे झुका दिया था कि हमारा इतना बड़ा देश है, हम इतने कायर हो चुके हैं कि एक निर्भया, एक लड़की का इतना बेरहमी से बलात्कार और हत्या हो सकती है। लेकिन ये देखने के बाद उसकी माँ इतनी मजबूत हो गई कि उन्होंने कहा कि मैं मेरी बेटी को न्याय दिला कर रहूंगी। और 7 साल 3 महीने और 4 दिन प्रयत्न करने के बाद और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उन दोषियों को फांसी के फंदे पर वो लटका कर ही मानी। हाँ दोस्तों, उनकी माँ ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने बच्ची के लिए इतनी मेहनत की, जब उनको इतना धमकाया गया, इतना डराया गया कि हाँ आप पीछे हट जाइए, केस वापस ले लीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन वह पीछे नहीं हटी, वह लड़ती रही। और उन्होंने कहा कि मैं मेरी बच्चे को न्याय दिला कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब उनके परिवार वाले भी एक बार डगमगाने लगे, पूरी दुनिया जो उनके साथ खड़े थे वो डगमगाने लगे कि इस कानून व्यवस्था से हमें न्याय मिलेगा या नहीं, तो भी वे 7 साल 3 महीने और 4 दिन, ये समय कोई छोटा समय नहीं होता है दोस्तों, अच्छे धीर वीर गंभीर हार मान जाते हैं।
लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। अंत में आते आते भी बहुत बार कोर्ट में ऐसा हुआ कि उनकी फांसी टाल दी गई, उनकी फांसी इतने दिन के लिए टाल दी गई। उस माँ के दिल पर वो खंजर जैसे चुभता होगा कि मेरी बेटी को, जब उन बेटी को जिसके साथ उन्होंने ऐसा किया, उन हत्यारों ने, उनकी फांसी वो कोर्ट टाल देती है। क्या अब ये 14 दिन के लिए टाल देती है? ये छोटा है, ये बड़ा है, उनको शर्म नहीं आती है। लेकिन वो माँ तो भी अपने दिल पर पत्थर रख लेती है कि मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगी और अपने बेटी को न्याय दिलाऊंगी, और अंत में वो न्याय दिलाकर ही मानी। तो उस माँ ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया में सबसे ताकतवर योद्धा माँ होती है। आप कभी भी हार मत मानिए, लड़ते रहिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये तो हो गई ये बात। अब हम आगे चलते हैं एक और योद्धा के बारे में, एक माँ के बारे में जो मजदूर है और काम करने के लिए वह बीकानेर गई थी। ये मैंने परसों अखबार में पढ़ा। वह बीकानेर गई थी जीरे की कटाई के लिए, मजदूरी के लिए, ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो सभी मजदूर गए थे, लेकिन वहाँ लॉकडाउन हो जाता है दोस्तों 22 मार्च को पूरे देश में, तो वहाँ से निकल नहीं पाती है। तो 10 दिन वे सभी मजदूर इंतजार करते हैं, लेकिन लॉकडाउन उनको पता चलता है और आगे बढ़ने वाला है। तो वे क्या करते हैं कि वह माँ सबको बताती है कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, आगे अपने गांव जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना पर्याप्त पैसा भी नहीं है और हमने पर्याप्त मिल भी नहीं रहा है कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। हमें अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, अपने परिवार को भी जाकर संभालना है। तो वहाँ से पैदल निकलते हैं, उनको लीड करती है उनकी माँ, उस बच्चे की माँ, 4 साल के बच्चे की माँ। वो उनको लीड करते हुए आगे बढ़ती है। वो 30 किलोमीटर रोज चलती है दोस्तों। आप समझ सकते हैं 30 किलोमीटर मामूली बात नहीं होती है। इतनी गर्मी में 30 किलोमीटर रोज चलती है और अपने गांव की ओर बढ़ती है। अपने बच्चे को वो बताती है कि उन्होंने जमीन पर नहीं उतारा, वो इतनी गर्मी में झुलस जाएगा, उसके पाँव जलेंगे। वो गोद में ही रखती है, उसका पालन पोषण करती है और वो कहती है मैं एक माँ हूं ना, मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे अपने बच्चे को संभालना है और अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो मुझे वहां पहुंचना है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि रियल सच्ची घटना है। आप इससे समझ सकते हैं एक माँ अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर गुजरती है। अब हम बात करते हैं कुछ माँओं के ऐसे संस्कार होते हैं जो अपने बच्चे में वो ऐसे डालती है कि वो उनको कलयुग में भी श्रवण कुमार बना देती है। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे बच्चे के बारे में, ऐसे बेटे के बारे में जो अपने 90 साल की माँ को साइकिल पर लेकर निकलता है बेंगलोर से और कोटा आ जाता है। इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए दोस्तों गाड़ी में भी हमको 2 या 3 दिन लगेंगे, लेकिन वह साइकिल पर दूरी तय करते हुए 1-1.5 महीने तक चलता रहा और अपनी माँ को कोटा ले आया। हाँ दोस्तों, ऐसे श्रवण कुमार जो सतयुग में हुआ करते थे, लेकिन कलयुग में भी ऐसे श्रवण कुमार मौजूद है। मैं धन्य मानता हूँ उस बेटे को जिन्होंने ये साबित कर दिया कि माँ जैसा कोई नहीं होता, और अपने 90 साल की माँ को लेकर वो कोटा ले आया। और दोस्तों, उसने सूखा सूखा खाया, कम खाया, लेकिन अपनी माँ को पूरा खिलाया। अंत में उन माँ को पहुंचने के बाद पूछा गया कि आपको कैसा लगा, तो उसने कहा कि मैं धन्य हो गई ऐसा बेटा पाकर। इसने मुझे जीते जी 4 धाम की यात्रा घर बैठे, मतलब बेंगलोर से कोटा लाने में इसने मुझे 4 धाम की यात्रा करा दी। तो ये माँ के जो शब्द है, ये मैं सोचता हूँ ये उस बेटे के लिए स्वर्ग के रास्ते खोल देते हैं। धन्य है ऐसा बेटा। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि अपनी माँ का हमेशा आदर कीजिए। और दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना जो मेरे साथ घटी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सच्ची घटना ऐसी है जो मेरे साथ घटी हुई है। उसके बाद मेरी माँ के प्रति समर्पण है ही है, लेकिन उसके बाद मेरा माँ के प्रति इतना लगाव और प्रेम बढ़ गया जिसकी कोई हद नहीं है। मैं थाईलैंड घूमने गया था दोस्तों। तो वहाँ जब 2 दिन हो गए मुझे घूमते हुए, तो मैं कभी भी अपनी माँ से बात कर लेता था वीडियो कॉल करके। वहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं हमारे नेटवर्क के। तो जब भी बात करता मेरी माँ यही पूछती, तूने खाना खाया, तुझे नींद आती है कि नहीं आती है, तुझे खाना सही मिलता है कि नहीं मिलता है। तब मैंने मेरे पिताजी से 2 दिन के बाद उस दिन बात की थी। तो मेरे पिता कहे यार, तो तेरी माँ से रात को एक बार बात कर लिया कर, आते ही घूम कर आए। ये सोती नहीं है पूरी रात, इसको 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है। ये मुझे भी परेशान करती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा बच्चा कैसा होगा। तो जब मेरे पिताजी ने ये बात बताई तो मेरी आंखों में तराएं भर आ गई, आंखों से आंसू आ गए दोस्तों। फिर मैं जब भी घूम कर आता था, हर दिन रात को मैं आते ही, वहाँ 2 घंटे बाद का टाइम चलता है, तो मैं आकर तुरंत अपनी माँ को वीडियो कॉल करता था कि आप कैसे हो, आपने खाना खाया, आप तसल्ली से हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो वो मुझे फिर भी वही पूछती, तूने खाना खाया, तो तसल्ली से तो है, तेरे को नींद तो आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तू जल्दी आ जा। तो मेरी माँ के मैं शब्द सुनता था तो मेरी आंखें भर आती थी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि माँ का ऐसा भाव है जो अपने बच्चे के लिए भले वो दूर रहे पास रहे, हमेशा वही रहेगा। माँ जैसा श्रद्धा भाव,
प्रेम भाव आप अपने मन में भी रखिए। अपनी माँ को परमेश्वर समान समझिए। माँ की पूजा से ही भगवान मिलेंगे। आप भगवान के मंदिर में जाकर कितनी ही प्रार्थना पूजा कर लीजिए, अगर अपनी माँ का सम्मान और उनके प्रति आपका श्रद्धा भाव नहीं है तो आपकी पूजा व्यर्थ है। मैं अंत में यही कहूंगा, मेरी अब कहानी थोड़ी भावुक है, मेरी आंखों में आज भी आंसू आते हैं मैं जब ये सोचता हूँ। मैं आपको अंत में यही कहूंगा दोस्तों, माँ का सम्मान कीजिए, सत्कार कीजिए। और दोस्तों अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जब भी उनसे बात कीजिए आप प्रेम से बात कीजिए। वो गुस्से में झुंझला कर वो दिन भर काम करती है, वो कुछ आपको बोल दे चुप हो जाइए, जवाब दीजिए तो प्रेम से दीजिए। आप झुंझला कर गुस्से से उनसे जवाब ही मत दीजिए। और अंत में मैं जो करता हूं मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वो जरूर फॉलो करें। रोज रात को आप 10 मिनट अपनी माँ के पास बैठिए, उनके पाँव दबाइए। शुरू शुरू में आपको मना करेंगे, आपको भी शर्म आएगी, पर आप उसे मत छोड़ें, उनके पास बैठे उनके पाँव दबाएं, 10-15 मिनट उनसे बात करें। जब उनको नींद आने लगे आप उनके पास से उठिए और अपने रूम में आकर बैठ जाइए। दोस्तों माँ ऐसा स्वरूप है जिसके सामने देवता तो क्या, जिन्होंने उन्हें बनाया भगवान, स्वयं उनकी ममता के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं। तो ऐसी माँओं को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है, माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं है। माँ ऐसी है, एक बार ही मिलने वाली है, दूसरी बार मिलने वाली नहीं है। माँ का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। मैं आपसे यही कहूँगा, आपका प्यार माँ के लिए सिर्फ मदर्स डे के दिन नहीं होना चाहिए। आप हर दिन को ऐसा बनाइए कि वो मदर्स डे बन जाए और माँ का आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि धरती पर माँ जैसा दूसरा स्वरूप कोई किसी का होने वाला नहीं है। आप मेरे वीडियो का यही संदेश है, माँ के प्रति आपका लगाव बढ़े, सम्मान बढ़े। इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी के टाइम भी माँ पहले भी खाना बनाती थी, आज लॉकडाउन का टाइम है तो भी माँ खाना बना रही है, सब काम कर रही है और उसके बाद भी वो करती रहेगी। तो माँ का काम कभी खत्म नहीं हुआ है। हम सब घर बैठ गए हैं, व्यवसाय खत्म, नौकरी खत्म, घर बैठे हैं मस्ती मजे में, लेकिन माँ का काम कभी नहीं रुक रहा है। वह आज भी रसोई में है, कल भी रसोई में थी, आज भी रसोई में है और आगे भी रसोई में रहेगी। तो आप फ्री हैं तो उनकी कार्य में मदद कीजिए, उनकी छोटे छोटे कार्य में हेल्प करते रहिए, क्योंकि माँ को यही चाहिए कि उसका बेटा उसको प्यार करे, दुलार करे। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप माँ का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए। माँ से बढ़कर कोई ना हुआ है, ना होगा, ना कभी हो पाया है, ना कभी कोई होगा इस संसार में। थैंक यू। जय जिनेंद्र।